नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ग्रामीण डाक सेवक के लिए उनकी सैलरी से जुड़ी, उनकी पेंशन से जुड़ी और उनके वर्किंग लोड से जुड़ी 3 से 4 खबरें यहाँ पर निकल के आई हैं। पहली खुशखबरी ये है कि आपकी सैलरी में फिर से यहाँ पर बड़ा उछाल यहाँ पर आया है और इसकी उम्मीद यहाँ पर नहीं की जा रही थी। कल ही इसको जारी किया गया है, तो इसको आपको देखना चाहिए। मैं पूरा ऑर्डर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरी खबर काफ़ी गरमा रही है कि जीडीएस को यहाँ पर किसी भी यूनियन की तरफ से साथ नहीं मिल रहा है, लेकिन कल जो मीटिंग हुई है 30 अप्रैल वाले दिन, उसमें ग्रामीण डाक सेवक की बात की गई और ग्रामीण डाक सेवक की सैलरी पर क्या फ़ैसला हुआ, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, कल जीडीएस पेंशन के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि कल जो है आपकी फ़ाइल कोर्ट में सबमिट होनी थी, उसके ऊपर फ़ैसला आना था। लेकिन उसके ऊपर क्या फ़ैसला आया, क्या निराशा मिली, क्या खुशखबरी मिली, सब कुछ यहाँ पर बताएंगे। तो 3 से 4 न्यूज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको पूरा देखना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन जो है पेंशन से जुड़ी है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो पहली इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा सीपीआई इंडेक्स, जिसमें यहाँ पर बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। मार्च के डाटा आ चुका है। आप सभी जानते हैं जो केंद्रीय कर्मचारी को डीए मिलता है, वही कर्मचारी तो वही जीडीएस कर्मचारी को मिलता है। तो यहाँ पर 0.6 की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है और इसके हिसाब से जो है अभी 3 महीने अभी और पड़े हैं आपके डीए मिलने में, लेकिन पहले ही यहाँ पर 2% की बढ़ोतरी हो चुकी है। मतलब ये कंफर्म है कि इस बार जो ये डीए ऐलान होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं साल में 2 बार डीए ऐलान होता है। एक बार हो चुका है 2%, अब जब अगला डीए ऐलान होगा उसमें 4 से 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली, क्योंकि अभी ही 2% की बढ़ोतरी यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। अभी का जो रेट है वो यहाँ पर 61.93 हो चुका है, क्योंकि 60% आपको मिल ही रहा है। तो पहले यहाँ पर 2% की बढ़ोतरी हो चुकी है, 62% के आसपास में हो चुका है। अभी 3 महीने पड़े हैं, तभी आपको पता लग जाएगा कि जुलाई से आपको जो बढ़ने वाला डीए है वो कितना मिलेगा, ठीक है। तो बड़ी खुशखबरी है, इसमें बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। तो जीडीएस कर्मचारी की सैलरी जुलाई के मंथ में भी यहाँ पर बढ़ेगी और अच्छी खासी यहाँ पर डीए की बढ़ोतरी उनको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। कोई भी यूनियन है, ख़ास तौर पे जीडीएस की यूनियन एक तरह भी ख़त्म ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि अभी तक 8 सीपीसी आ चुका है, लेकिन जीडीएस की सैलरी बढ़ोतरी के ऊपर किसी यूनियन की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन कल बहुत बड़ी चीज़ हुई यहाँ पर। जो हमारी यूनियन है, यूनियन को बुलाया गया था, एफएनपीओ और बाकी यूनियंस को बुलाया गया था। उसमें जीडीएस की बात और पोस्टल एम्प्लॉयज़ की बात की गई। पहले तो पोस्टल एम्प्लॉयज़ की बात की गई। तो पोस्टल एम्प्लॉयज़ में जो यहाँ पर पोस्टमैन हैं, उनकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा होने की बात की गई। उसमें ही फिर जीडीएस की बात की गई, लेकिन उसमें भी ये बात के निर्णय हुआ कि जीडीएस को एज इट इज़ सेंट्रल पे कमीशन जैसे ही सैलरी मिलेगी, लेकिन जैसे केंद्रीय कर्मचारियों पर रूल लागू होता है उसके हिसाब से नहीं मिलेगी। वही फिर से जवाब दिया गया कि एक अलग कमेटी का गठन किया जाएगा। तो इस बात की आशा है, इस बात की खुशखबरी ये है कि 8 सीपीसी मिलेगा ज़रूर, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और वो इंतज़ार पे कमीशन के बाद 5 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जैसे 2018 में आपके साथ हुआ था, ठीक है। तो ये मीटिंग जो कल थी काफ़ी सफल रही है। पोस्टल एम्प्लॉयज़ की बात की गई, उसमें टीचर्स की बात की गई, जीडीएस की बात की गई। तो अलग कमेटी का गठन करेगी सरकार। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और कितनी सैलरी बढ़ेगी। जैसे आप सभी जानते हैं कि पहले पे कमीशन में जीडीएस की सैलरी दुगनी हो गई थी, ठीक है। तो इस बार भी आशा है कि सैलरी 20 से 25 के आसपास होने वाली है।
बीपीएम्स की अगर माने, बीपीएम्स की जो सैलरी है वो 20 से 25 हज़ार के आसपास होने वाली है। और बेसिक की बात कह रहा हूँ और ए बीपीएम की सैलरी यहाँ पर 18 से 20 हज़ार के आसपास होने वाली है, और जो भी अलाउंसेस उनको मिलते हैं अलग। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अब देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है, कैसे कैसे सरकार इसको लागू करती है, कैसे कैसे जारी करती है, वो देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, लास्ट में बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। ये न्यूज़ जो है आपके ट्रांसफ़र को लेकर है। ट्रांसफ़र के बहुत से नियम जीडीएस के चेंज हो चुके हैं, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ट्रांसफ़र लिस्ट के बाद यहाँ पर 5 दिन में कैंसिल कर सकते हैं आप, अगर ट्रांसफ़र कैंसिल करवाना है, ठीक है। 5 दिन बाद रिलीविंग स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन पर। रिलीव होने के बाद 5 दिन के अंदर ज्वाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। डिले हुआ तो सर्विस ब्रेक हो सकती है, एक बड़ा नियम चेंज किया गया है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में दोनों की कंसेंट ज़रूरी है, ठीक है। साथ में टीए डीए नहीं मिलेगा। इसमें देखिए बहुत बड़ा निराशा की बात है। अगर ट्रांसफ़र होती है, अगर कोई कैंसिलेशन का आर्डर आता है तो टीए काट लिया जाएगा। ये यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पर ट्रांसफ़र का अब लागू किया गया है, इसको आप पढ़ना चाहिए। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र नियम में काफ़ी फेरबदल है। और ये भी कहा गया है कि आप पूरी सर्विस में कम से कम 3 से 5 बार ट्रांसफ़र आप ले सकते हैं, इसको भी बढ़ाया गया है, ठीक है। जो रूल 38 है उसके अराउंड और जीडीएस का नियम आता है उसके अराउंड, ठीक है। तो इसका पूरा लेटर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट था जीडीएस कर्मचारियों के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस 26 में जो जीडीएस पेंशन का मुद्दा है वो जनवरी से चलता आ रहा है। जनवरी से फरवरी आ गया, फरवरी से मार्च आ गया, इस तारीखों पर तारीखें दी जा रही हैं। लेकिन कल का जो फैसला था जीडीएस कर्मचारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन कल भी निराशा यहाँ पर हाथ लगी है। जो फाइल सबमिट करनी थी कोर्ट में, यहाँ पर जो जीडीएस कोर्ट पेंशन के ऊपर, वो फाइल को सबमिट नहीं हो पाई है। वो फाइल फिर से वो जो है डिले हो चुकी है। इसकी डेट का डिक्लेरेशन नहीं किया गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो प्रक्रिया होनी थी कल वाले दिन वो यहाँ पर नहीं हुई है। अब आज छुट्टी है, कल फिर छुट्टी हो जाएगी, संडे आ जाएगा, मंडे तक इसकी कोई अपडेट यहाँ पर मिलेगी। तो निराशा हाथ लगी है, टाइम बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी ये पूरा कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसको शेयर करिए और चैनल को आए कि न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।